में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपको एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। ये मामला और कहीं नहीं, भिंड में कांग्रेस की पोलिंग बूथ एजेंट के मकान का है, जहां शुक्रवार उसके मकान में अज्ञात व्यक्तियों ने आग लगा दी और उसका मकान जल गया, बाइक जल गई, ट्रैक्टर भी जलने की सूचना आई है। ये मामला अटिर विधानसभा के बरोई थाने इलाके का है। पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया है कि भदौरिया के समर्थकों ने आग लगाई है और वो केस दर्ज कराने के लिए रात में पहुंचे थे, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। डोंगरपुरा गांव में जॉनी जाटव कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के पोलिंग बूथ के एजेंट थे और गांव के केशव सिंह जाटव हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि जब पोलिंग बूथ प्रभावित करने में भदौरिया समर्थक सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने रात में एजेंट के घर में आग लगा दी। शुक्रवार जब रात में आग लगने के बाद पीड़ित परिवार की जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग हैं, थाने पहुंचे और पूरी रात भर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद भीम आर्मी के समर्थक भी उनके बीच पहुंचे और इसकी जानकारी जब कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को लगी तो वह भी मौके पर पहुंचे हैं और कार्रवाई की उचित मांग कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, आगजनी को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों पे पुलिस द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। धन्यवाद दोस्तों। आप बरोई थाने आए हैं, क्या मामला है? देखिए, कल वोटिंग के पश्चात कुछ गुंडों ने, जो गांव के दबंग हैं, उनने वहां के अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर हमला किया और न सिर्फ हमला किया बल्कि उनका पूरा घर जला के खाक कर दिया, ट्रैक्टर, बाइक सब जला दिया और लूट तक की घटना को अंजाम दिया और घर के अंदर घुस के मारपीट करी। बहुत ही संगीन घटना है, जिसके कारण ये पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया ने भी इस विषय को कवर किया। और देखने वाली बात यह है कि इतने घंटे बीत जाने के बाद भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कारण यही है क्योंकि वो अनुसूचित जाति के लोग थे, उनकी आवाज़ कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था। मुझे जैसे ही पता लगा, मैंने कल रात को भी अधिकारियों को निरंतर बात करी और मुझे जब लगा कि सुनवाई नहीं हो रही है इनकी, तो मैं तुरंत गांव पहुंचा, घटनास्थल पर गया और सीधे सब लोगों को लेकर के थाने आया। और मुझे अभी आश्वासन दिया गया है और मैंने भी ये कहा है, जब तक एफआईआर नहीं हो जाती तब तक मैं थाना नहीं छोड़ूंगा। तो अभी सबके ऊपर, सारे आरोपियों के ऊपर एफआईआर होगी दर्ज और उसके बाद इन सब के ऊपर जो पुलिसी कार्रवाई होती है, इनको गिरफ्तारी करने की और अन्य कार्रवाइयाँ जो होंगी, जो उसमें जिला बदर वाले लोग थे उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। ये सारी कठोर कार्रवाई करवा कर जो है, मैं सब लोगों से कम मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि जो वहाँ भय का वातावरण व्याप्त है उसको दूर किया जाए और इनको पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाए। क्या कारण था, किन लोगों के द्वारा ये किया गया? नाम तो यही लोग बेहतर बताएंगे। उसमें गांव के कम से कम 20-25 दबंग लोग थे, आपराधिक पृष्ठभूमि के। कारण यही था कि वो चाहते थे कि वो बूथ कैप्चरिंग करवाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और इनका सिर्फ इतना कहना था कि हम अपना वोट अपनी स्वेच्छा से देना चाहते हैं, जिस पर उन गुंडों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया है। आपको क्या लगता है कार्रवाई देरी होने का क्या कारण आ रहा है? मंत्री का दबाव है उसमें। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, जो अब पूर्व होने जा रहे हैं, अरविंद सिंह भदौरिया, उनका दबाव। अभी आप अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे का क्या निर्णय रहेगा? नहीं, कार्रवाई करके ही उठूंगा मैं यहाँ से। अभी पुलिस ने कोई आश्वासन दिया है कार्रवाई का? आश्वासन नहीं, मैंने आपको बोला कार्रवाई करके ही मैं यहाँ से उठूंगा। मैं वैसे थाने जाता नहीं हूँ, गया हूँ तो कार्रवाई करके ही उठूंगा यहाँ से। आप लोगों द्वारा बरोई थाने का घेराव किया जा रहा है, क्या मामला है? एक्चुअल में सर, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैटर ये है, कल चुनावी माहौल था और ये जो लड़का है ये कांग्रेस का एजेंट था और कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं, जाटव समाज के लोग हैं, तो इनको जातिगत भी आधार पे इनको मारा पीटा गया है, इनके घर में आग लगाई गई है। अभी प्रेजेंट में इनकी बाइक में आग लगा दी और घर में महिलाओं के साथ छीना झपटी की गई है। हम लोगों को सुबह पता चला तो हम तुरंत ही यहाँ पे आए हैं और अभी हमारी बात हुई है थाना प्रभारी जी से, बाकी वरिष्ठ अधिकारियों से, तो वो बोल रहे हैं कि निष्पक्ष जाँच होगी और एफआईआर होगी। कार्रवाई में जो देरी हुई है इसका क्या कारण आपको लगता है? सर, कार्रवाई में देरी हुई है, इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव है और सरकार हमारी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को जब उन्होंने देखा है इतने सारे लोग आए हैं तो कार्रवाई करते हैं, लेकिन कार्रवाई में कल की घटना है, कल से आज तक इतना टाइम हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये तो लापरवाही है।
आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन इसका दुरुस्तीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? सर, आए दिन ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। इसका कहीं ना कहीं आज जो सरकार है वो संविधान विरोधी सरकार है, संविधान के दायरे में कार्य नहीं करती है और कहीं ना कहीं हमारे लोगों को रोड पे बैठना पड़ता है, तब उनकी कार्रवाई होती है। इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी पुलिस ने क्या आश्वासन दिया कार्रवाई? अभी FIR कर रहे हैं वो। किन धाराओं में और क्या बात कही है? उन्होंने यही बोला है कि एक तो आगजनी की घटना हुई है, दूसरा महिलाओं के साथ छीना झपटी हुई है और जान से मारने की कोशिश की है। अगर कार्रवाई नहीं होती आपके अनुसार? सर, कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, मंजीत सिंह नौटियाल जी का, हम लोग यहाँ धरने पर बैठ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा सैनी है, भीम आर्मी मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, भीम आर्मी जय भीम। हम क्या घटना हुई है आपके साथ? की घटना वही बैठे हम जेल से लोग वाग देख ले चढ़े के आए गए तो मेरे डोकर में चिपटे लगे, लड़कों का जी आए, लड़कों मेरे पर्दा उल के घर कड़े गए और जे चिपटे लगे तो जिन्हें मेरी गले की जंजीर खींच लाई और बहू मेरे ऊपर और डुकरा के ऊपर हम डुकरा के पचगा दाए पीठ में। सारे लोग चढ़े के आए गए, खूब गाड़ी दे रहे, खूब कछु कर रहे, खूब डंडा मार रहे, खूब पचगा मार रहे और सारे ने बाने कही राजकुमार ने लगा दे वो सड़ी के चमाने के आग घर में मरे जाम सट आग लगाए थे गिवा की मम्मी ने। कितने लोग थे और कौन थे ये लोग? लोग होंगे कम से कम 30-40 आदमी होता है। कौन लोग थे ये? भदौरी क्या? तो किस कारण से ये किया गया आपके साथ? यही कारण करो अरविंद काजे पेटी दम नहीं करन दी मेरे लड़का ने। तो आपके जो बेटे थे वो कांग्रेस के एजेंट थे मतलब? हाँ, इसी कारण से ये सब? हाँ, यही कथी यही अभी कारण। आप यहाँ पर थाने में बैठी हैं, क्या मांगे आप? हाँ, आपके आप क्या चाहते हैं? हम जी चाहता है हमारा तो होने तो सब कुछ मिटेगा। मैं तो मंजूरी कर रहा है, अब तो तुम हमारे खा जिंदगी भर की फनाइयाँ थोड़ा मुझे नहीं। अभी पुलिस का क्या कहना है, कार्रवाई करने की क्या कह रही है? हाँ, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। मैं तो बगल में रहा था और सब ऐसा हो कर क्यों लला तो मेरे घर फूटो डरो ये लोग वहाँ घटिया है, कहूँ बंदूक फेंकेंगे, कहूँ कट्टा फेंकेंगे, मेरे मोड़ाने को केस लगाएंगे। तो ये लोग जो थे, हाँ। इन लोगों ने किस मंशा से देखते हुए ये सब किया है? हाँ, ने जो आपके प्रत्याशी था उसने रीपोलिंग की मांग की है, क्या मामला क्या है? देखिए, सामने जो हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं अरविंद सिंह भदौरिया जी, चूंकि उनको समझ आ गया है वो बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं, अब वो रीपोलिंग कराकर इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं SDM साहब, इनका भी ट्रांसफर कैंसिल करवाकर मंत्री जी की कृपा से ये लौट करके अटेर आए हैं। इसलिए निरंतर RO के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर बिना किसी आधार के दबाव दे करके ये बनाया जा रहा है कि सभी मतदानों पर जो है रीपोलिंग की जाए। तो ऐसे तो फिर कल पूरी मध्य प्रदेश की सारी रीपोलिंग होनी चाहिए, हर विधानसभा में री इलेक्शन ही करवा दें। उन्होंने कोई भी प्रमाण नहीं दिया है, सिर्फ अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करके अधिकारियों पर दबाव बना करके वो इस तरह की अवैधानिक मांग कर रहे हैं। और हमने लिखित में दे दिया है, कायदा यह है कि जब तक कोई बहुत बड़ी शिकायत या बहुत बड़ा कोई प्रमाण ना हो तब तक रीपोलिंग कराना उचित नहीं होता। इसलिए बिना प्रमाण के मंत्री जी हार की बौखलाहट से शिकायत कर रहे हैं रीपोलिंग की, लेकिन मैं समझता हूं अटेर की जनता ने एक निष्पक्ष चुनाव करवा करके जो आने वाले चुनाव का परिणाम है उसको पेटियों में कैद कर दिया है और उसको स्वीकार करना चाहिए सबको। उन्होंने कितनी रीपोलिंग की मांग की है और किस तरीके से वो अपने तत्वों को रख रहे हैं? देखिए, शायद उन्होंने जो मेरे संज्ञान में आया शायद 25 एक पोलिंग है जिसकी मांग करी है और तथ्य उनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि हम तो जो है रिटर्निंग ऑफिसर हमारे हैं और कलेक्टर हमारे हैं, हम उन पर दबाव दे करके उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम उनसे रीपोलिंग करवाएंगे। क्या आप भी कोई इसकी पोलिंग की मांग कर रहे हैं? क्या रीपोलिंग? नहीं, मैंने तो लिस्ट दी है, मैंने कहा अगर रीपोलिंग हो ही रही है तो हमारे पे भी हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ फिर री इलेक्शन ही हो जाए, फिर अटेर में फिर रीपोलिंग क्यों? अगर बिना तथ्यों के कुछ हो रहा है तो फिर 288 पे ही पूरा करवा दो। अगर मंत्री जी के हिसाब से अब लोकतंत्र और कानून चलेगा तो 288 पोलिंग पर रीपोल करवाकर एक री इलेक्शन करवा देना चाहिए।